मरोदा एरिया में एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें से एक महिला बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अपराधियों का इतना खौफ बढ़ गया है कि किसी भी को राह चलते चाकू मार दिया जा रहा है। हम फिलहाल नवी थाने में हैं। पीड़िता के पक्ष से भी हमने बात करने का प्रयास किया और जैसे ही लड़के को मौका मिला, लड़के ने पूरी तरह से लड़की के ऊपर, मतलब मेरी दीदी के ऊपर खंजर चला दिया, कटर चला दिया, जिसको कटर बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितने टाँके लगे? 60 टाँके लगे हुए हैं। 60 टाँके लगे? 60 टाँके लगे हुए हैं। मेरी दीदी आईसीयू में थी। एक तरफा प्यार था उसका, कॉलेज के टाइम से परेशान करता था सर, शादी के टाइम भी परेशान किया था, बट अपन लोग कुछ नहीं किए थे। उसके द्वारा यह बताया गया कि वह उसका पुराना परिचित था, पूर्व में भी उसे परेशान करता था। अभी उसके द्वारा धारदार हथियार से उसके ऊपर चोट पहुंचाया गया है। वो चाकू छुरी निकाल देता है। अगर वो छूट के निकलता है तो वो किसी न किसी को मारेगा। वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। आज किसी का हाफ मर्डर हुआ है, कल किसी का फुल मर्डर होगा, कल किसी का रेप होगा, कल किसी का बलात्कार होगा, किसी को पूरी तरह से मार के फेंक देगा। कुछ भी कर सकता है वो इंसान। मैं चाहती हूँ भिलाई में लगातार चाकूबाजी की घटना बढ़ रही है और इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, निर्दोष प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त अभी नेवई थाना के सामने हूं और बीती रात यानी कि बीते दिन जो शाम का समय था, कल महाशिवरात्रि का दिन था और शाम का समय जो आया, मरोदा एरिया में एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें से एक महिला बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। बताया जा रहा है 60 टाँके लगे हैं। सोचिए, अपराधियों का इतना खौफ बढ़ गया है कि किसी भी को राह चलते चाकू मार दिया जा रहा है। हम फिलहाल नवी थाने में हैं। पीड़िता के पक्ष से भी हमने बात करने का प्रयास किया और जो आला अधिकारी हैं उन लोगों से भी हमने बात करने का प्रयास किया। आगे आप वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं कि ये जो चाकूबाजी की घटना है उसको किनके द्वारा कृत्य दिया गया और कौन इससे प्रभावित हुए। पीड़िता की छोटी बहन है। क्या कुछ है मामला एक तरफा प्यार का था। लड़का बहुत बुरी तरह से लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, मेरी दीदी के पीछे पड़ा हुआ था। हम जहाँ भी जाते थे उसकी नज़र होती थी। उसका बाहर निकलना, घर से निकलना बहुत मुश्किल था। जहाँ जाती थी वहाँ उसके पीछे लड़का लगे रहता था। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई। फिर शादी के बाद भी जब भी कंटिन्यू घर आती थी, उसका लड़का उसके ऊपर नज़र रखे रहता था। जैसे ही लड़के को मौका मिला, लड़के ने पूरी तरह से लड़की के ऊपर, मतलब मेरी दीदी के ऊपर खंजर चला दिया, कटर चला दिया, जिसको कटर बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितने टाँके लगे? 60 टाँके लगे हुए हैं। 60 टाँके लगे? 60 टाँके लगे हुए हैं। मेरी दीदी आईसीयू में थी। अभी वो आईसीयू में थी। जस्ट अभी 2 मिनट थोड़ा देर पहले ही उसको आईसीयू से बाहर निकाला गया है। उसकी बहुत बुरी हालत थी, घर वालों की बहुत बुरी हालत है। रो रो के घर वाले बहुत परेशान हैं कि एक्चुअली हमारी गलती क्या थी। सबका यही कहना है कि हमारी गलती क्या थी। हमने सिर्फ लड़के को ना बोला। लड़के ने इतना बुरी तरह से उसको खंजर मारा है, इतनी बुरी तरह से लड़के को इस चीज़ का घमंड था। लड़के को इस चीज़ का वो है कि मुझे कोई कैसे ना बोल सकता है। अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे कैसे कोई ना बोल सकता है, उसने अपने गुस्से में, अपने घमंड में, अपने ईगो में इतना बड़ा उसने जिंदगी भर के लिए उसको घाव दे दिया, इतना ज़्यादा उसको दर्द दे दिया है। अब वो बताइए क्या गलती थी हमारे सरकार के रहते हुए। कोई लड़की यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। कल की डेट में वो लड़का धमकी दे के गया है कि कल की डेट में वो निकलेगा तो वो फिर से मारेगा उसको। वो चाकू मारने के बाद वो फिर से उसको धमकी दे के गया है कि अगर बाहर निकलता हूँ मैं यहाँ से तो तुझे फिर से मारूंगा करके। वो फिर से मारेगा उसे। हमारे घर वालों को धमकी दिया है कि तेरे घर वालों को मारूंगा, मेरे भाई को मारूंगा बोला है, मेरे पापा को मारूंगा बोला है। कल की डेट में अगर हमारे घर वालों को थोड़ा सा भी चोट या फिर थोड़ा सा भी खरोच आता है ना, अगर उस लड़के को निकलने के बाद, तो मैं बिल्कुल से ही इसकी की सारी जिम्मेदारी ना बिल्कुल हमारे प्रशासन को दूंगी। क्योंकि इतनी कानून की गिरफ्त में है ना, सजा तो देंगे। कानून की गिरफ्त में सर, कानून की गिरफ्त में हम अभी आए हैं तो उसको 2 डंडे लगाया गया है। कानून की गिरफ्त में आया है, वो पकड़ के लाए हैं उसको। अभी हम आए हैं तो उसको 2 डंडी लगाया गया है। आपको डर है कि उसे छोड़ देंगे? बिल्कुल सर, मुझे यकीन है कि उसको छोड़ देंगे। मुझे डर नहीं है, उसको छोड़ देंगे, मुझे पूरा यकीन है। कल के हमारे डेट में कितने इतने गुनाहगार हैं जो गुनाह कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। कल की डेट में वो निकलेगा, फिर से मारेगा, मुझे पूरा यकीन है। वो पूरा खौफ बैठा के रखा है हमारे एरिया में। पूरा वो निकलेगा, फिर से मारेगा, मुझे पूरा यकीन है। और दूसरी लड़की को भी मारेगा हमारे एरिया में। उसने मुझे पूरा यकीन है किसी के ऊपर भी वो चाकू छुरी निकाल देता है। अगर वो छूट के निकलता है तो वो किसी ना किसी को मारेगा। वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। आज किसी का हाफ मर्डर हुआ है, कल किसी का फुल मर्डर होगा, कल किसी का रेप होगा, कल किसी का बलात्कार होगा, किसी को पूरी तरह से मार के फेंक देगा। कुछ भी कर सकता है वो इंसान। मैं चाह रही हूँ कि सजा तो मिलनी ही होगी उसको। और मैं चाहती हूँ कि उसको उम्र कैद की सजा हो। उसकी उम्र कैद की सजा हो, उसका जुलूस निकाला जाए, बुरी तरह से उसको मारा जाए।
उसका जुलूस निकाला जाए। और अगर उसको अगर कम साल की उम्र होती है तो बिल्कुल नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि उसको जितना बड़ा आप सजा दे सकते हो उसको उम्र कैद की सजा दो, उसको बिल्कुल निकलने ही मत दो, क्योंकि वो निकलने के लायक है ही नहीं सर। वो निकला मतलब किसी और का कत्ल तय है, वो बोल के निकला है कि मैं मारूंगा करके, वो मारेगा। छोटा भाई हूँ सर, वो कल मंदिर से आ रही थी तो उनके ऊपर चाकू चलाया गया है। वो मंदिर से आई थी तो कटर सर, वो आ रहे थे तो उनको रुकाने की कोशिश किया गया, रुकी नहीं दीदी तो उनके ऊपर कटर चला दिया गया है सर। क्यों चलाया, क्या कारण मानते हो? सर वो ना एक तरफा प्यार था उसका, कॉलेज के टाइम से परेशान करता था सर, शादी के टाइम भी परेशान किया था, बट अपन लोग कुछ नहीं किए थे सर। शादी से पहले भी आता था बड़ा सा तलवार लेकर, शादी के बाद भी आया सर, घर वालों को धमकाने के लिए। बोलता है कि सब लोग को मार डालूंगा, मेरे से इसकी शादी करा दो, ऐसा वैसा जो भी मन में आता था सर। और मेरे मोहल्ले में हमेशा नजर रखता है सर, इतना स्पीड गाड़ी चलाते, मोहल्ले वाले भी परेशान है सर उससे। पहले भी पुराना अपराधी थी, 2 मिनट रुकना। सर पुराना अपराधी है, 3 केस है सर उसके ऊपर, पुलिस वाले बता रहे थे पुराना अपराधी है सर। जाता है और आ जाता है सर, वो बोलता है कि मैं तो आज शाम तक छूट जाऊंगा, बोलता है अपने मोहल्ले में कॉल कर। क्या मांग करते, किस प्रकार की सर मेरे मांग ये है, फिलहाल तो अभी मेरे मोहल्ले वालों का मांग ये है कि उसको अभी टकला करा के अपने मोहल्ले पे घुमाया जाए, उनका दहशत कम करे थोड़ा, क्योंकि वो तोड़ फोड़ ज्यादा करता है सर, मोहल्ले में आता है स्पीड। चाकूबाजी की घटना क्या कुछ पूरा थाना निवई के अंतर्गत एक प्रार्थी महिला द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाया गया कि वह मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, मौजूदा टैंक के पास उसके ऊपर एक पुराने पहचान के व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या कुछ कारण निकल के सामने आया मारपीट का? प्रारंभिक दृष्टिकोण से जब महिला से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वह उसका पुराना परिचित था, पूर्व में भी उसे परेशान करता था। अभी उसके द्वारा धारदार हथियार से उसके ऊपर चोट पहुंचाया गया है, जिसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। आगे निगरानी कार्रवाई की जा रही है। 3 धाराओं के तहत उसकी कार्रवाई की उसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं और जो गंभीर धाराओं पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अभी आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ कहा पीड़िता पक्ष ने और जो अधिकारी थे उन्होंने। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो अपराधियों में जो डर बनना चाहिए कानून के प्रति, वो बन नहीं रहा है, और इसके लिए कानून उन्हें क्या सज़ा देगी। फिलहाल पीड़िता पक्ष से कड़ी सज़ा की मांग की गई है। पीड़िता की बहन जो है वो उसे बहुत उम्र सज़ा देने की बात कर रही है, मतलब ज़िंदगी भर के लिए उम्र कैद की सज़ा देने की बात कर रही है। उनकी आंखों में आंसू है, उनके परिवार सिहम गया है, उन्हें डर है कि अपराधी को अगर कभी छोड़ा गया तो आने वाले समय में उनके परिवार पर खतरा बना रहेगा, उन्हें भी ऐसी कटरबाजी चाकूबाजी की घटना का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अधिकारियों और पुलिस और कानून पर यह जिम्मेदारी है कि अपराधी को किस प्रकार की सज़ा देती है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन पर बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। मैं हरेंद्र साहू, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स।